प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के क्रम में हम लोग मानचित्र कार्य के अगले भाग को देखते हैं। आज हम लोग भारत में स्थित बंदरगाह के विषय में पढ़ेंगे। भारत में बंदरगाह के विषय में डिनोट करने आता है मानचित्र में, तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि भारत के पश्चिमी भाग के बंदरगाह को, एक बंदरगाह को दर्शाइए भारत के मानचित्र पे, या फिर भारत के पूर्वी दिशा में स्थित बंदरगाह को दर्शाइए भारत के मानचित्र पे। तो किसी एक मानचित्र को दर्शाना, तो उस समय जब आप करें इसको डिनोट, तो ध्यान रखें कि हम पश्चिमी भाग का ही दर्शा रहे हैं या पूर्वी भाग का ही दर्शा रहे हैं। तो ये जो है ये भारत का पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग है। तो सबसे पहले हम लोग पश्चिमी भाग के बंदरगाहों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है? कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह जो है ये जो गुजरात का भाग है, तो ये दो पार्ट में बटा हुआ, तो यहीं पे बीच में आप दर्शा देंगे, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? कांडला बंदरगाह। ठीक है। तो अगले बंदरगाह के बारे में मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बिजी बंदरगाह है। यहाँ से सबसे ज्यादा सामान का एक्सपोर्ट भारत से होता है। तो ये महाराष्ट्र में है, ये सब लोग जानते हैं। तो ये हमारा कौन सा बंदरगाह हुआ? मुंबई बंदरगाह। अगला हमारा है मारमा गोवा। नाम से ही पता चल रहा है कि ये गोवा में होगा, तो ये हमारा यहाँ पे हम दर्शा देंगे, ये हमारा हो गया मारमा गोवा। अगला है कोच्चि। कोच्चि जो है वो कहाँ पर है? केरल में है। तो केरल में हम यहाँ पे दर्शाएंगे, ये हमारा कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि। ठीक है। तो ये हमारे भारत के पश्चिमी ओर के सारे बंदरगाह हम लोग दर्शा दिए। इसमें से कोई भी एक अगर आप दर्शा देंगे तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब हम पूर्वी भाग की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जो कि प्राचीन भारत में बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जिसका नाम कौन सा? हल्दिया, है ना। तो ये हमारा जो है ये हल्दिया बंदरगाह है, जो कि कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद हम उड़ीसा की ओर आएंगे, तो यहाँ पे कौन सा बंदरगाह है? पारादीप। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से दर्शा लेंगे, ये हमारा हो गया पारादीप। अगला हम आएंगे आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे कौन सा फेमस बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे हमारा दर्शा लेंगे हम विशाखापट्टनम। उसके बाद हम अंतिम बंदरगाह पे आएंगे, जो कि कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है, वो यहाँ पे हम दर्शाएंगे। तो ये हमारा तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई। इस प्रकार से हम भारत को दो भागों में विभाजित करके पश्चिमी और पूर्वी और हम सारे बंदरगाहों को दर्शाएंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि इसको दर्शाने टाइम आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि वो पश्चिमी ही पूछ रहा है या पूर्वी पूछ रहा है, या फिर केवल ये पूछ रहा है कि भारत के किसी एक बंदरगाह को दर्शाइए। तो इस तरह से हम कोई भी एक बंदरगाह को दर्शा सकते हैं और हमारा आंसर सही होगा। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।